अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग हमारे पास कलेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है किसी रॉ डेटा इनपुट की किसी मीनिंगफुल आउटपुट के अंदर, कि कैसे हम लोग रॉ डेटा को इनपुट लेकर उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल हमारे पास सेट साइकिल इवेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी रॉ डेटा को किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील किया जाता है। तो आज उन स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इनपुट, जहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास जो है आउटपुट होती है, जहाँ पे हम लोग डेटा को देखते हैं। और फिर हमारे पास स्टोरेज होती है, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो इनपुट के लिए हमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है। जब सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट स्टेज होती है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टेज होती है, जहाँ पे हम लोग डेटा को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। और फिर हमारे पास जो स्टोरेज स्टेज होती है उसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अगर मैं बात करूँ डायग्रामेटिकली, तो हमारे पास जो है सबसे पहले इनपुट जाता है और वो प्रोसेसिंग स्टेज में जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वो हमारे पास आउटपुट के अंदर आता है, जहाँ पे हम लोग किसी यूज़ को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं या तो हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब बात करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के मेथड्स क्या हैं। डेटा प्रोसेसिंग के दो मेथड्स हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो हम लोग इंसान खुद परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग वो होती है जो कि एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग जो होता है उसके लिए इंसानों की ज़रूरत होती है जो कि मैनेज करते हैं प्रोसेस ऑफ डेटा को। इसके लिए आप लोगों के एफर्ट की ज़रूरत भी होती है, कॉस्ट की ज़रूरत भी होती है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग जो होती है पेन और पेपर से डन होती है, और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग भी इसको बोला जाता है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हमारे पास जो होती है फ्रीक्वेंट होती है, ऑटोमेटिक होती है। और इसके लिए आप लोगों को सिस्टम की ज़रूरत होती है, मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो, रिट्रीव करते हो या समराइज़ करते हो। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग की डिफ्रेंशिएट क्या है। अब मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी हम लोगों ने मार्कशीट बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेन पेपर लेंगे, उसके मार्क्स एंटर करेंगे। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, डेटा की ज़रूरत होगी, पेपर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कम होगी और आप लोगों की प्रोसेसिंग जो है स्लो होगी। आप लोगों को जगह भी चाहिए होगी उस पेपर्स वगैरह को रखने की, मेंटेन करने के लिए। अब ये यहाँ पे जो टास्क होगा ये थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि इंसान एक काम को करते ही बोर होता है। अगर एक स्टूडेंट की बात है तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो हम उसमें तंग होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा, हम लोगों को उसको स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होगी, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क अटैच होती है, वहाँ पे आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो। फिर आप लोगों की स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, और फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग भी कम लगती है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के मामले में बहुत तेज़ है। और यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी एक कंप्यूटर की जगह चाहिए, आप लोगों को फाइलें रखने के लिए जगह भी नहीं चाहिए। और ये एफिशिएंट भी होगा और एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता। आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।